तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी धार्मिक आंदोलन से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध गया कहाँ स्थित है या बौद्ध गया स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए, बिहार में। ठीक है, इससे पहले जो धार्मिक आंदोलन है वो है क्या? तो इसमें अनेक मत हैं जिसमें बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया था। ठीक है, और विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी या परिव्राजक घूम घूम कर क्या करते थे? अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन करते थे। ठीक है, और इस बौद्धिक गतिविधि का केंद्र मगध था। ठीक है, तो बौद्ध गया स्थित है बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसमें क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंदुसार, अकबर, बिंबिसार या अशोक? तो इसमें जो सही आंसर है वह है बिंबिसार। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। तो बिंबिसार जो था 558 ईस्वी पूर्व से 491 ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य का सम्राट था। ठीक है, और उनका एक नाम श्रेणिक था। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। तो इस तरह से क्या था इसमें, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल, क्या पूछा है? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है सुद्रक, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है पार्श्व और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, वसुमित्र। वसुमित्र जो थे ये कौन थे? तो वसुमित्र जो थे उत्तर भारत के शुंग राजवंश के चौथे सम्राट थे। किसके? शुंग राजवंश के चौथे सम्राट थे। ठीक है, और वो अग्निमित्र के से हरिण के पुत्र थे और वसुजेस के सौतेले भाई थे। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया? वसुमित्र शुंग ने शासनकाल में रामायण, महाभारत, तमाम श्रुति साहित्य का संकलन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? क्वेश्चन क्या है, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है पदपाणि, ऑप्शन बी है मैत्रेय, नेक्स्ट है वज्रपाणि और मंजुश्री। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, पदपाणि। ठीक है, तो पदपाणि जो है बौद्धिस्व पदपाणि बौद्धों राष्ट्र में या बौद्ध राष्ट्रों में 3 बौद्धिस्व सितारों की तरह चमकते हैं, जैसे बौद्धिस्व कुआन आम, ये बुद्ध की दया दर्शाती है और उनके हाथ में जलपात्र को है। ठीक है, और बौद्धिस्व पदपाणि ये क्या करते हैं? ये बुद्ध की करुणा को दर्शाते हैं। ठीक है, मीन हाथ में कमल का फूल। ठीक है, और बौद्धिस्व वज्रपाणि जो है ये क्या है? तो ये जो है बुद्ध की शक्ति को दर्शाती है, मतलब उनके हाथ में वज्र है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या है? पदपाणि है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन क्या है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसमें आंसर क्वेश्चन है कुलगुमले, पावापुरी, श्रवण बेलगुड़ा और लुम्बिनी। तो इसमें आंसर क्या है? पावापुरी। ठीक है, तो इसमें जो है पावापुरी कौन से राज्य में स्थित है? पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बौद्ध गया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है,
क्वेश्चन है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसमें क्या पूछा गया है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए है पाली, नेक्स्ट है सौरसेनी, नेक्स्ट है संस्कृत और नेक्स्ट है प्राकृत। तो इसमें सही आंसर क्या है? पाली। तो पाली जो भाषा है इसमें प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की एक भाषा थी, ठीक है, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी, ठीक है। और गौतम बुद्ध भी इन्हीं प्रदेशों में विहरण करते हुए लोगों को हम समझाते रहे थे, ठीक है। और यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली या प्राकृत कहलाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, क्वेश्चन क्या है, महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए है देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए है देवी देवताओं की पूजा। तो इसमें महायान और हीनयान ये क्या है? महायान और हीनयान महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो पंथ में बंट गया, यानी हीनयान और महायान। और जहां हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते हैं, वही महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं। तो ये थे महायान और हीनयान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए है अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य में भारत के महान सम्राट थे, ठीक है। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना की, कहां पे की? तो इसमें ऑप्शन ए है वैशाली, वाराणसी, कुंडग्राम और पावा। तो इसमें सही आंसर क्या है? पावा में स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए है सुधर्मन, वज्रस्वामी, गोशाल और मल्लीनाथ। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए सुधर्मन। तो सुधर्मन जो थे कौन थे? सुधर्मन जैन तीर्थकर महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक है। और जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में सुधर्मन ने लगातार 22 वर्षों तक जैन धर्म की सेवा की। कितने वर्षों तक? 22 वर्षों तक जैन धर्म की क्या की? इन्होंने सेवा की थी। और सुधर्मन महावीर स्वामी के प्रमुख 11 अनुयायियों में से एक था और जैन धर्म की स्थापना स्वयं महावीर ने ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए है त्रिशला, देवानंदी, यशोदा और अनोंजा। तो इसमें सही आंसर क्या है? त्रिशला इनकी माता का नाम था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसमें है सल्लास, लिच्छवी, शाक्य और जांत्रिक। तो इसमें आंसर क्या है? जांत्रिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द की किस धर्म से जुड़ा है? क्वेश्चन क्या है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसमें ऑप्शन ए है हिंदू, बौद्ध, जैन, लोकायत मत। तो इसमें सही आंसर क्या है? जो अनुव्रत है वो किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? क्या पूछा गया है? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो यहाँ पे क्षत्रिय कुल पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन है कौशल, कोली, शाक्य या जांत्रिक। तो इसमें क्षत्रिय कुल पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, शाक्य। तो शाक्य वंश, शाक्य जो है क्षत्रिय कुल के थे। शाक्य प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राचीन भारत की एक नृजाति तथा वंश था। ठीक है, तो ये क्या था? एक वंश था। और बौद्ध पाठ्यों में शाक्यों के राजसी वर्ग मुख्यतः गौतम गोत्र के क्षत्रिय बनाए गए हैं। और हालांकि शाक्य खुद में मिश्रित मूल के थे, जिसके कारण उन्हें संस्कृत में संकीर्ण यौन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? क्या क्वेश्चन है? सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए है गृह चित्रकारी, अशोक के शिलालेख, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तो सांची क्या है? एक बौद्ध स्तूप है, सांची स्तूप है। तो इसका आंसर क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तो सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 40 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, और यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, तो इस तरह से सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो इसमें ऑप्शन ए है सिखों का, हिंदुओं का, जैनों का या बौद्ध का। तो त्रिपिटक जो है किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन डी, बौद्ध का। ठीक है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ये क्या है? प्रमुख ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। तो इसमें जो है जिनसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान और मुसलवाद आदि मानते हैं। और यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ठीक है, क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, और विभिन्न भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसमें ऑप्शन ए है अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा या असत्य। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए है आचरांग सूत्र, पिटक, भगवती सूत्र या 14 पूर्व। तो इसमें सही आंसर क्या है? भगवती सूत्र, ऑप्शन सी, भगवती सूत्र विश्व का सबसे बड़ा 36,000 प्रश्नोत्तरी का ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी की जिज्ञासाओं का संपूर्ण समाधान किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है महीपाल और ऑप्शन डी है देवपाल। तो इसमें सही आंसर है धर्मपाल। ठीक है, इसकी स्थापना जो है पाल राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, पाल राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है महाकश्यप, नेक्स्ट है उपाली, कनिष्क या अशोक। तो किसने किया? सम्राट अशोक ने। ठीक है,
सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्धि या विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे, ठीक है। और अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। और सम्राट अशोक का पूरा नाम देवान प्रिय, देवताओं का प्रिय अशोक था, ठीक है। और उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में रहा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है। परिशिष्ट पर्व ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ये रचना है, ये इसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है हेमचंद्र, स्वयंभू, भद्रबाहु या स्थूलभद्र। तो इसमें आचार्य हेमचंद्र, हेमचंद्र इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए आचार्य हेमचंद्र, जो हैं 1145 से 1229 कलिकाल सर्वज्ञ महान गुरु, समाज सुधारक या धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता किसके? कल्प सूत्र के रचयिता। तो कल्प सूत्र के रचयिता इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, हेमचंद्र, स्वयंभू, भद्रबाहु या स्थूलभद्र। तो इसमें सही आंसर क्या है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकरों पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अर्धमागधी। तो इसमें सही आंसर क्या है? पाली, ऑप्शन ए पाली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक। तो इसमें सही आंसर है अशोक के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन क्या है? जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए है बौद्ध, शैव, वैष्णव या जैन। तो इसमें सही आंसर है बौद्ध। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं और बुद्धत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था से पूर्व भगवान बुद्ध बौद्धिस्त्व कहलाए थे, ठीक है। और वे उस समय बुद्धत्व के लिए उम्मीदवार होते हैं और दान, शील, मैत्री, सत्य आदि 10 पारमिताओं अथवा परिपूर्णताओं का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति जो थी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है कुशीनगर, गया, वाराणसी या सारनाथ। तो इसमें सही आंसर है गया में ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी, ठीक है, बौद्ध गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तीनों के समकालीन नहीं था, तो यहाँ समकालीन पूछा है। तो ऑप्शन ए है मिलिंद, नेक्स्ट है प्रसेनजित, नेक्स्ट है बिंबिसार और नेक्स्ट है गौतम बुद्ध। तो इसमें इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित जो है तीनों समकालीन थे। ये तीनों क्या थे? समकालीन थे। और इसमें से बच गया एक मिलिंद, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? नेक्स्ट ऑप्शन ए है पाली व पूर्णमागधी, नेक्स्ट है संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी प्राकृत व अर्धमागधी। जो जैन साहित्य है बहुत विशाल है, ठीक है। जैन साहित्य बहुत विशाल है और अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य है और संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में
यह साहित्य लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन ए है महामस्तकाभिषेक, नेक्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था। ठीक है, और धर्म चक्र प्रवर्तन का जो है नाम इसे दिया जाता है और जो बुद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ हुआ था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है विक्रमशिला, भाजा, नालंदा या उदंतपुरी। तो इसमें सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। ठीक है, और नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आबू, पावा, पाटलिपुत्र या बल्लभी। तो द्वितीय महासभा का आयोजन हुआ था बल्लभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो द्वितीय जैन संगीति अथवा द्वितीय जैन महासभा का आयोजन लगभग 512 ईस्वी में हुआ था। कब? 512 ईस्वी में। ठीक है, और यह महासभा देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई और गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर इस महासभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कपिलवस्तु, गया में, सारनाथ में या वैशाली में। तो इसका सही आंसर क्या है? वैशाली में की गई थी। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए वैशाली भी एक महत्वपूर्ण स्थल था और वैशाली में ही सवीर आनंद के प्रयास से महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है कालकाचार्य, देवर्षि, क्षमाश्रमण, स्थूलभद्र या भद्रबाहु। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी भद्रबाहु। श्वेतांबर के प्रमुख संस्थापक स्थूलभद्र थे और मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक इन्होंने नहीं समझा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गया, अजंता, सारनाथ या सांची। सांची में जो है ये सब बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान। ठीक है, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और वर्धमान भगवान महावीर का मूल नाम था। ठीक है, मूल नाम वर्धमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों, सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने या चंदेलों ने। तो देलवाड़ा मंदिर का जो निर्माण करवाया चालुक्यों और सोलंकियों ने। ठीक है, इस मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है, राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक दो भाइयों ने करवाया था। ठीक है, और दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, जो 1031 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो इस तरह से इनका निर्माण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो चालुक्य और सोलंकी जो थे अग्निकुल के उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए है गिरनार, उज्जैन, विक्रमशिला, वाराणसी। तो इसमें सही आंसर क्या है? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र है। वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो इसमें यहाँ न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 561 ईस्वी पूर्व, 544 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व या 558 ईस्वी पूर्व। तो इसमें सही आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। वैशाख माह की पूर्णिमा यानी 18 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व कब 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 528 ईस्वी पूर्व वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नागार्जुन। तो इसमें ऑप्शन ए है जैन मठवासी, बौद्ध दार्शनिक, ग्रीक राजा या वैष्णव संत थे। तो इसमें सही आंसर क्या है? बौद्ध दार्शनिक थे। तो इसमें नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन ए है 18वें, ऑप्शन बी है 24वें, ऑप्शन सी है पहले या ऑप्शन डी है 10वें। तो इसमें सही आंसर क्या है? 24वें। ठीक है, 24वें वर्धमान महावीर जैन प्रथा के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसमें ऑप्शन ए है बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, बंगाल के पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही आंसर है गुजरात के चालुक्यों ने। ठीक है, जैन धर्म को अंतिम संरक्षण जो था मौर्य वंश के सम्राट स्मृति जैन धर्म का पालन और संरक्षण इन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, गुजरात के चालुक्य। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मीन मृत्यु प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है पावा, कुंडग्राम, कुशीनगर या कपिलवस्तु। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था सारनाथ में दिया था और 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कुशीनगर में एक साल वृक्ष के नीचे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना आज धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से आप